नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा आज के वर्तमान हॉट टॉपिक पे जो है किसान आंदोलन। 2 साल बाद ये जिन्न फिर खड़ा हुआ और अब की बार ये ज्यादा भयावह स्थिति में सामने आ रहा है, क्योंकि आंदोलन चालू होते ही आंदोलन उग्र हो रहा है, हिंसक हो रहा है और जिस तरीके से इस आंदोलन को लेके बिकाऊ मीडिया दुष्प्रचार कर रही है, उसका दुष्परिणाम इस आंदोलन पे और ज्यादा घातक नजर आ रहा है। मित्रों, एमएसपी की बात है, किसान ज्यादा मांग रहा है या कम मांग रहा है, सरकार ज्यादा दे रही है या कम दे रही है, इस पर एक बृहद चर्चा होनी चाहिए। ये ऑफिस के अंदर वाली मीटिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि इस मसले पर आम आदमी भी इन्वॉल्व है। हालांकि आम आदमी को इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वैसे ही आटा 30-35 रुपए किलो बिक रहा है, आदमी तो वैसे भी महंगा खरीदने को मजबूर है। हालांकि रिकॉर्ड में महंगाई नहीं दिख रही है, लेकिन खुदरा कीमतें सरकार के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। यह वास्तविकता जिसको सरकार जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है। और चूंकि चुनावी वर्ष है, विपक्ष के पास भी मुद्दे इनकेसमेंट करने की प्रॉपर टेक्निक नहीं है, तो इस तरीके से एक डिस्टरबेंस भी क्रिएट हो सकता है। विपक्ष इस आंदोलन को और हवा दे सकता है, विपक्ष इस आंदोलन को और घातक बना सकता है। सरकार के लिए तो दिक्कत है ये, लेकिन इससे ज्यादा परेशान और प्रभावित आम आदमी होता है। 2 साल से जब एमएसपी का मुद्दा लटका था, तो सरकार ने क्यों नहीं इस पे चर्चा की? क्या हम बड़े बड़े अधिकारियों को और मंत्रियों को इसलिए खर्चा और उनकी स्टाइपेंड और भत्ते और तनख्वाह देते हैं कि वो विवाद उत्पन्न होने का इंतजार करें? क्या 2 साल में सरकार और इन किसान संगठनों के बीच में वार्ता नहीं होती रहनी चाहिए? क्या कोई इसका स्थायी निदान नहीं निकलना चाहिए? मित्रों, बड़ी गंभीर बात है। सरकारें और खासकर राजनीतिक पार्टियां इंतजार करती हैं ऐसे सब्जेक्ट को मुद्दा बनाने का। कल मैं अर्जुन मुंडा जी की बात को सुन रहा था, एक्सक्लूसिव, सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, बात के सारे विकल्प खुले, अगर खुले थे तो 2 साल क्या कर रही थी सरकार? 2 साल क्या कर रहे थे कृषि विभाग के वो बड़े बड़े अधिकारी जो लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, जिनके लिए हमारे टैक्स का पैसा खर्च किया जाता है? देखिए, ये आम आदमी का आंदोलन है, देश के अन्नदाता का आंदोलन है। और हकीकत ये है कि कॉरपोरेट और ऑर्गेनाइज सेक्टर का किसान तो सरसब्ज है। मारा जाता है 2-4 बीघे वाला किसान, उसके लिए कोई भी एमएसपी नहीं है, उसके उत्पाद की बिक्री की कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है। आए दिन अखबारों में घटतौली की शिकायतें खरीद केंद्र की आती हैं, खरीद केंद्र पर अधिकारियों के तथाकथित मनमानी मर्जी के व्यवहार की खबरें आती हैं। क्या सरकार को गंभीर नहीं होना चाहिए? वो भी भारत जैसे उस देश में जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों बार बार किसान उग्र हो रहा है? और अगर इस किसान की उग्रता के पीछे बाहरी ताकतें हैं या विपक्ष की कोई राजनीतिक साजिश है, तो सरकार क्यों नहीं श्वेत पत्र लाके उसको स्पष्ट कर रही है? सरकार को बताना तो चाहिए कि हम ये एमएसपी दे रहे हैं और कितना किसान ये मांग रहा है, इस एमएसपी से सरकार पर इतना दबाव है और ये नहीं मान लेंगे तो सरकार पर यह दबाव होगा। आज मैं एक बहुत विवादित और पत्रकारिता के नाम पे कलंक चैनल की न्यूज पढ़ रहा था। उसमें स्क्रॉल चल रहा था कि घिनौनी साजिश का शिकार किसान आंदोलन, ये भाषा मीडिया यूज कर रहा है। वो मीडिया जो कंप्लीटली बिकाऊ सोल्ड है, जिसके ऊपर स्टैम्प्ड है। तो क्या ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं समझ में आता है किस प्रकार के मीडिया क्या वर्कआउट कर रहे हैं, किस प्रकार से मीडिया प्रचार कर रहे हैं? और इन लाइनों को पढ़ के क्या आंदोलन उग्र नहीं होगा? मजाक चल रहा है सरकार की तरफ से भी, किसान नेताओं की तरफ से भी, और इन सब की जो मुख्य दोषी है वो है ये बिकाऊ मीडिया की तरफ से भी। आप मीडिया की टैगलाइंस देखें, ब्रेकिंग देखें, कुल मिलाकर के ये प्रदर्श किए जाने का प्रयास चल रहा है कि ये किसान आंदोलन सरकार पर एक अवांछित दबाव बनाने की राजनीति है।
इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि जब 2 साल पहले किसान आंदोलन खत्म किया गया था, एक समझौता हुआ था, तो 2 साल के अंदर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा गया? हु आर दोज रिस्पॉन्सिबल्स? कल मंत्री जी कहते हैं कि विकल्प खुले, तो 2 साल विकल्प क्यों नहीं खुले थे? अगर कोई स्थायी समाधान निकाला गया होता, कोई इस पर चर्चा हुई होती, तो क्या 2 साल में इसका कोई निदान नहीं निकलता? बार बार आंदोलन हो रहे, बार बार इस तरीके से माहौल बन रहा है। इकोनॉमी तो ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन होती चली जा रही है, इसमें दो राय नहीं। उत्थान नहीं हो रहा है तो मिडिल क्लास का नहीं हो रहा है। जिस देश में पुरस्कारों का वितरण राजनीतिक उद्देश्य से किया जाए, समझ सकते उस देश की राजनीति की मंशा क्या है और मानसिकता क्या है। उसी तरीके से ये आंदोलन है, इसका स्थायी समाधान खोजा जाना जरूरी है। क्यों? हमेशा ये समस्या बनी रहेगी। आंदोलन होंगे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, कल भी कई घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, और जिस तरीके से बैरिकेटिंग और किसानों को आना जाना रोका जा रहा है, मुझको नहीं समझ में आ रही। ये लोकतांत्रिक देश है क्या? राजा प्रजा से नहीं मिलेगा? एक लोकतांत्रिक सरकार की तो बात जाने दीजिए, राजा प्रजा से मिलता है, लेकिन हमारी दिल्ली की सरकार मिलना नहीं चाहती, रोक देना चाहती है, बल प्रयोग करके, कांटेदार कटीले बाड़ लगा करके, बैरिकेटिंग्स लगा करके, गड्ढे खुदवा करके। व्हाट इज दिस? इज इट द डेमोक्रेसी मीन्स? शर्म की बात है। और अगर विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है तो विपक्ष के लिए भी शर्मनाक स्थिति है। मित्रों, सोचिएगा, ऐसे आंदोलन देश को किस दिशा की तरफ लिए जा रहे हैं। पुनः आपसे मुलाकात